हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं अ पिक कार्ड रीडिंग। और आज हम देखेंगे कि आपकी बर्थ डेट से आपकी अगली बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके इनर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा कोई बड़ा बदलाव लाएगी जो आपके जीवन का रुख पूरी तरीके से बदल देगा। ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी इसके बारे में हम जानने वाले हैं और ये जानेंगे हम आपके बर्थ डेट के अनुसार। तो अगर आपकी बर्थ डेट 1 to 10 है, यानी 1 से 10 तक, इन कोई भी डेट में अगर आपका बर्थडे है, बर्थ डेट है, तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 1। अगर आपका बर्थ डेट 11 से 21 तक के बीच में है तो आपका पाइल है नंबर 2। और अगर आपकी बर्थ डेट 22 से 31 तक है, उसके बीच में जो भी डेट है, तो आपकी पाइल है नंबर 3। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तो हम शुरू करेंगे रीडिंग को एंड बने रहिए एंड चूज़ वन पाइल। अगर आपको और थोड़ा समय चाहिए तो आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं और पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे पाइल नंबर 1 में। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। अगर आपकी बर्थ डेट 1 to 10 इन नंबर्स के बीच में आती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कोई भी अगर आपकी बर्थ डेट है तो ये आपकी रीडिंग है। हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से आपके लाइफ का रुख बदलने वाला है। ये सटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ में कंप्लीट टर्निंग पॉइंट ला रहा है। जो अब तक आपकी लाइफस्टाइल थी, जो भी आप जी रहे थे, वो कम्प्लीटली और पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। तो ये रीडिंग मैंने सोचा नहीं था बहुत, लेकिन आई वॉज पुश टू डू दिस रीडिंग। तो ये एक काइंड ऑफ चैनल रीडिंग भी होगी। तो लेट्स सी। मैंने यहाँ पे प्री शफल्ड कार्ड रखे हैं एंड एक रून भी निकाला था मैंने। तो आपके लिए रून है पर्थो। तो ये इस रून को मिस्टीरियस चीज़ों से जुड़ा जाता है, एसोटेरिक सब्जेक्ट, स्पिरिचुअलिटी, हिडन चीज़ें, जो हाई प्रीस्टेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। टैरो में जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है उसे एवरीथिंग हिडन, मिस्टीरियस, जो चीज़ें जानने के लिए इंट्यूशन यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अपने इनर वॉइस पे रिलाई करना ज़रूरी होता है। ऐसी चीज़ें, सटल रेल्म से जो मैसेजेस आते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड से हमें जो मैसेजेस आते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को ये दर्शाता है रून। ऑल्सो ये रून विमेन पावर, गॉडेस एनर्जी, इनिशिएशन थ्रू विमेन, या ऐसे कोई शक्ति की उपासना करना, गॉडेस एनर्जी से कनेक्ट होना, ये सब पर्थो रून दिखाता है। तो इस नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में अगर आप एक लेडी है या अगर आप मैन भी है, जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं, डजेंट मैटर, आपकी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आपकी विल पावर, आपका करेज और आपका इंट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो सामने नहीं हैं, लेकिन आपका मन आपको कह रहा है कि वो आपके लिए ही है, उस तरफ आप स्टेप्स लेने वाले हो। ऐसे हिडन चीज़ों के तरफ आप स्टेप लेने वाले हो। मुझे लगता है ये रीडिंग देखने वाले लोगों का साउथ नोड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साउथ नोड को इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु भी कहते हैं। तो अगर आपका केतु स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आते हैं, जो टेंजिबल चीज़ें नहीं है, सामने दिखती नहीं है, लेकिन 5D से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आते हैं।
और जो लोग उन पे रिलाई होके अपने 3D वर्ल्ड में एक्शन लेते हैं उनको सक्सेस ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए गणेश जी को भी केतु से जुड़ा जाता है। और अभी गणेश जी का त्यौहार भी चल रहा है, तो दिस इज़ समथिंग सिम्बॉलिक ऑल्सो। बट और एक लेडी की एडवाइस ऑल्सो आपको इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो लेट्स सी आगे आपके कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। आपका पहला कार्ड है द मेंटर। वाओ, नंबर 6। नंबर 6 वीनस से जुड़ा जाता है, यानी शुक्र ग्रह से। फिर से वही विमेन एनर्जी, शक्ति की उपासना, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ऐसे गॉडेस एनर्जी से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर से यहाँ पे आउल की एनर्जी है, तो आपके बहुत सारे टीचर्स, आपके गुरु ऐसे स्पिरिट वर्ल्ड में मौजूद है आपके लिए और कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट भी करते हैं। शायद आपका टीचर या आपका मेंटर लाइव वर्ल्ड में, ये 3D वर्ल्ड में नहीं होगा, या जिससे भी आप कनेक्शन महसूस करते हो, जिस सेंट से भी, वो ऑलरेडी अपने मॉर्टल बॉडी को छोड़ चुके होंगे, लेकिन उनके विचारों से आप बहुत प्रभावित हो। अगेन, आउल इज़ अ वेरी मिस्टीरियस बर्ड। इन्हें विचक्राफ्ट में या मिस्टीरियस चीज़ों से जुड़ा जाता है। ये बहुत ही एक्टिव होता है नाइट टाइम में। ये एक नॉक्टर्नल बर्ड है, तो जो भी हिडन चीज़ें हैं वो आप बहुत बाखूबी से समझते हो। आप जो लोग एक मास्क दिखा रहे हैं, उसके पीछे वाला चेहरा, उनका असली चेहरा आप बहुत क्लियरली समझ पाते हो। और यही इंट्यूशन, यही आपकी एबिलिटी आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत मदद करेगी। और ये आउल जो उड़ रहा है यहाँ पे, ये एक गैलेक्सी के पास दिखाया गया है। तो अदर स्टार बीइंग से आपका कनेक्शन बहुत बढ़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही स्पिरिचुअल दिख रहा है आपका, लेकिन इसमें आप एक शिक्षक की भूमिका निभाओगे, एक टीचर की भूमिका। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड से, उसे कन्वे करना इस वर्ल्ड में, ये एक बहुत बड़ा आपके ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा रहेगा। इसके बाद लेट्स सी आगे आगे और क्या कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अपने भीतर जो एक ऊर्जा है, यिन यांग की ऊर्जा, वो आपकी कंप्लीट बैलेंस में आ रही है। दोनों ऊर्जाएं बहुत ही सॉलिड बैलेंस बन रहा है यहाँ पर। और जब तक ये बैलेंस नहीं बनता है, तब तक ये हिडन मैसेजेस, ये पर्थों की एनर्जी से आप जुड़ नहीं सकते हो। तो इसीलिए शायद ये रून आपके लिए निकला था। कंप्लीट अलाइनमेंट में आ रहे हो आप। अपस्किल, वर्क, करियर, क्रॉसरोड्स। ओके, सो आपकी, मैंने अभी तक आगे के कार्ड्स नहीं देखे हैं, लेकिन डेफिनेटली आपकी अगली ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाली है, जो शायद अगर आप ऑलरेडी उस दौर से गुजर रहे हो, अगर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोगों तक ऐसा ज्ञान पहुंचाना, एक मीडियम बनना स्पिरिट मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, शिक्षा के माध्यम से लोगों तक वो विचार पहुंचाना जो स्पिरिट पहुंचाना चाहती है, जो यूनिवर्सल एनर्जी पहुंचाना चाहती है। वैसे मेंटर के रूप में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक टीचर के रूप में। लेकिन शिक्षा एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है आपके जीवन का इसके बाद। योर नेक्स्ट कार्ड इज डिटैच, ट्रैवलर, poised, 4 of cups, King of Pentacles,
Life in this moment. The past is already gone, the future is not yet here. Stargate heart chakra opening, unlocking generosity, or Seven of Wands. ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने में जो एक कैटलिस्ट होगा, जो इवेंट कैटलिस्ट होगी, वो बहुत लोगों के लिए एक मैरिज या ऐसा कोई रिश्ता होने वाला है जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म होंगे इस टीचर वाले रोल में। ये बहुत अलग अलग तरीके से लोगों के जीवन में ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो सकती है। पहली बात यह है, अगर आप सोच रहे हो या अगर आपकी शादी होने वाली है तो योर स्पाउस विल बी फ्रॉम समवेयर कम्प्लीटली डिफरेंट, कोई और जगह में वो रहते हैं एंड उनके साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद आप उस कम्प्लीटली न्यू लोकेशन में शिफ्ट हो जाओगे। ये ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो, दूसरी कंट्री हो सकती है एंड वहाँ पे वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, जो भी एजुकेशन से आप गुजर चुके हो, जो भी आपकी करियर थी, वो शायद आप उतना एंथुजियास्टिक फील नहीं करोगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी और आप कुछ और करने का सोचोगे एंड दैट्स हाउ दिस पाथ विल ओपन फॉर यू। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो सडनली आपके मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके स्पाउस को डेफिनेटली, जिसकी जो अपॉर्चुनिटी लेने के बाद आप एक डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट होने वाले हो। मूविंग फ्रॉम वेयर यू आर लिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी जिस जगह रह रहे हो वहाँ से रीलोकेट होने के बाद ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा आपके लाइफ में एंड उस जगह जाकर आप वो रोल में, वो मेंटर और टीचर के रोल में कम्प्लीटली चार्ज लेने वाले हो आपके लाइफ का। शुरू में आपको इतना एक्साइटमेंट नहीं लगने वाला है इस रोल के बारे में, आप एक्साइटेड भी नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो आप इसका कुछ कर भी पाओगे। लेकिन ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप 4-5 साल बाद खुद को पहचान भी नहीं पाओगे कि इसके पहले आपकी लाइफ थी और अब क्या है। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट सिखाओगे, अगर आप इंडिया में रहते हो और सडनली आपको कहीं ब्रिटेन में या यूनाइटेड स्टेट्स और न्यूजीलैंड, कहीं ऐसी कंट्री आप मूव हो गए जहाँ आपके ट्रेडिशंस को आपने जो सीखा है, आप योगा टीचर बन सकते हो, आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, जो भी एक ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज है उसे आप नए तौर से सिखाने की कोशिश करोगे। जो भी आपने अपने फैमिली से सीखा है, अपने ट्रेडिशंस, अपनी परंपराएं, उसको एक अलग मोड से आप सिखाने की कोशिश करोगे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा कुछ एसोटेरिक सब्जेक्ट सिखाना, एस्ट्रोलॉजी सिखाना, टैरो सिखाना, इवन विपश्यना, ध्यान, बुद्धिस्ट स्टडीज़, इन चीज़ों से रिलेट होके वो चीज़ें, ऐसे कोई ग्रुप में जाना और वहाँ थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके यू विल बी अ ट्रेनर देयर। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा हिस्सा, अगेन आई एम सेइंग, कि आपको एक ऐसी स्किल है आप में, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप कम्युनिकेटर से भी ज़्यादा बहुत अच्छे से चीज़ें सिखा सकते हो लोगों को, बहुत आसानी से एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आसान करके लोगों तक पहुंचा सकते हो। और इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट माने जाने वाले ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल टॉपिक्स को आप लोगों तक पहुंचाने वाले हो इसके बाद। इसमें इस जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैवल भी रहेगा। आपके काम को इतना जाना जाएगा, आपको इतना पसंद किया जाएगा कि इसमें आपको ट्रैवल की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और आपकी पर्सनैलिटी ड्यू टू दिस कांस्टेंट ट्रैवल
completely different personality में emerge होने वाले हो. But this is a very solid रीडिंग. इसमें मुझे और नहीं चीज़ें दिख रही कि आप ये भी करोगे वो भी करोगे. नो, योर बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट you're turning into, you're emerging as a teacher, as a trainer. ये डे टू डे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना इस तरीके का काम नहीं है. बहुत वाइड स्केल पे, ग्लोबल लेवल पे कोई एक ऐसे कामों को करने वाला है जो बहुत पसंद किया जाएगा. आपके काम करने के तरीके को, आपके शिक्षा देने के तरीके को बहुत पसंद किया जाएगा. जो चीज़ें लोग समझ नहीं पाते हैं उसे बहुत आसानी से आप समझाओगे. ये एक बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है इस जर्नी की. ऑल्सो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी इवन आउटर पर्सनालिटी बहुत चेंज होने वाली है. आप जिस तरीके से अब कपड़े पहनते हो, बोलने चालने का आपका जो ढंग है, इवन आपकी हेयर स्टाइल, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज. इसमें ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत रहने वाला है. आप नई लैंग्वेजेस भी सीखोगे इस काम के चलते. लेकिन ट्रैवल, कांस्टेंट ट्रैवल इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा. अगर आप ट्रैवल भी नहीं कर पाओ ज़्यादा, लेकिन जिन लोगों से भी आप जुड़ोगे वो बहुत सारे कंट्रीज़ में और कॉन्टिनेंट में होंगे. तो वट एवर यू विल बी टीचिंग, यू विल टीच इट थ्रू इंटरनेट, जूम, गूगल मीट्स. इन तरीक़ों से आप लोगों से कनेक्शन में रहोगे. लेकिन एक और बात है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स इस डेक में, इस कार्ड को फिर से इनिशिएशन का कार्ड कहा जाता है. और पर्थो रून इज ऑल्सो द रून ऑफ इनिशिएशन. तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आपको इन कामों के लिए इनिशिएट किया गया है, या आप एक अवेकनिंग से गुजर चुके हो. आप इंटरनली ये बात जानते हो. बहुत सारे मैसेजेस आप तक ऑलरेडी पहुँचाए दिए हैं स्पिरिट ने. एंड यू डू नॉट नीड एनी सॉलिड प्रूफ. लेकिन बर्ड से, नेचर से, सटल मैसेजेस से, ड्रीम के द्वारा आपको बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं कि आपकी जर्नी ऐसी होने वाली है. शायद आप उसको अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं हो. विथ 4 ऑफ कप्स एनर्जी, यू आर नॉट श्योर कि दिस इज़ फॉर यू. तो इस रीडिंग के द्वारा ये काम है मेरा कि आपको बताया जाए कि हाँ, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ योर लाइफ्स पर्पस. और आपको इसी काम के लिए अब तक तैयार किया जा रहा था. इनिशिएशन कार्ड 2 बार निकला है, तो एक डेफिनेट अवेकनिंग के प्रोसेस से आप गुजर चुके हो और आपको अंदाज़ा है इन कामों के बारे में, आपको जो बताया जा रहा है. लेकिन ये मैसेजेस बहुत सारे आपको जो मिलते हैं वो बहुत साइकिक है. तो शायद आपको लग रहा है, एम आई ड्रीमिंग, इज इट इवन ट्रू? ये मैं सोच के ऐसे कुछ इमेजिन कर रहा हूँ. नो, यू आर नॉट इमेजिनिंग. आपको बहुत ही क्लियर वे में यहाँ मैसेज दिया गया है स्पिरिट से कि दे हैव बिन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और आपको इस काम के लिए ही तैयार किया जा रहा था. तो आपको इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से डेफिनेटली बाहर निकलना है. एंड फिर से यहाँ मुझे ट्रैवल की बहुत सारी एनर्जी निकल रही है. आप बहुत ट्रैवल करोगे. आपको एक ऐसा काम दिया जाने वाला है, या आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हो जो ग्लोबल लेवल पे कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स सिखाती है, और उसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े. किसी योगा इंस्टीट्यूट से या रेकी इंस्टीट्यूट से भी आप जुड़ सकते हो. लेकिन इसमें बहुत बड़ा काम टीचिंग का होने वाला है. एंड यू एब्सोल्युटली गोइंग टू लव इट, एंड अदर पीपल आर गोइंग टू लव यू ऑल्सो. आपको बहुत रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा ये काम करके. बट इसमें किसी और, आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है. उनके साथ जुड़ने के बाद, उनसे शादी करने के बाद ये सडन कैटलिस्ट, आपकी कैटलिस्टिक मूवमेंट शुरू होगी. आपकी शादी भी हुई है तो भी
मैंने कहा जैसे पहले, आप सडन आपके सामने एक ट्रैवल की और रिलोकेशन की अपॉर्चुनिटी आएगी एंड यू यू आर गोइंग टू टेक इट। आई ऑल्सो फील अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उनको कुछ अपॉर्चुनिटी आई और वो कहीं और रिलोकेट हो गए, तो जस्ट टू बी विद देम आप वो सिटी में, वो कंट्री में स्टडीज़ के लिए या उनके साथ रहने के लिए कुछ ऐसा जॉब ढूंढोगे, ऐसे कोर्स के लिए एडमिशन लोगे एंड देन यू गोना रीलोकेट टू दैट प्लेस, और वहाँ पे ये जर्नी शुरू होने वाली है डेफिनेटली। एंड ये जर्नी बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है या ऑलरेडी कोई उस जर्नी पे निकल चुका है। एक और बात, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र ओपनिंग, अनलॉकिंग, जनरॉसिटी, आपका जो काम होगा वो बहुत सारे लोगों के अवेकनिंग में एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। जो भी आप सिखाओगे, आपके सिखाने का तरीका, आपकी बातें लोगों को बहुत प्रभावित करने वाली है। एंड आपका सिखाना बहुत ही सॉफ्ट तरीके से होगा। ये कोई बहुत अग्रेसिव पर्सनालिटी नहीं लग रही है मुझे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसे एम्बिशियस, पैशनेट। नो, आपका ये काम धीरे धीरे ओपन होगा और इसमें लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे आप जो बातें उनसे शेयर कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के हार्ट चक्र अवेकनिंग में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपकी बातें वो लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। एंड द मोर यू डू दिस वर्क, मोर यू एक्सेप्ट दिस एनर्जी, आप उतने ही ज़्यादा अपने इनर सोल के कनेक्शन में ज़्यादा आओगे। ये काम करते वक्त आप बहुत ही खुशी महसूस करोगे, सेटिस्फैक्शन महसूस करोगे, लेकिन ये सब करते वक्त डिटैच एनर्जी में कैसे रहना है ये ऑटोमेटिकली आपकी सोल सीखने वाली है। आपको खुश करने के लिए बाहरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहना है, ये आप ऑटोमेटिकली सीखोगे यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स आउटर काफ़ी लग रहा है कि आपको बाहर की दुनिया में जाकर बहुत सारा काम करना है, ये मैसेजेस पहुँचाने हैं, लेकिन अंदर इतना शोर, बाहर जितना भी हो, लेकिन अंदर खुद के उस सोल से, अपने ट्रुथ से कनेक्शन में कैसे रहना है, जोड़ के कैसे रहना है खुद से, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है इस जर्नी में। लेट्स सी और क्या सरप्राइज आपके लिए है। इसका एक बहुत बड़ा सरप्राइज ये भी है कि आपका फाइनेंस, आपका मटेरियल वेल्थ, आपके घर में अबंडेंस बढ़ते ही जाएगा। जितना आप ये काम में और व्यस्त होगे, ये काम शुरू में एक वॉलंटियर टाइप का वर्क लग रहा है मुझे, जिससे आप शुरू करोगे। एंड शुरू में इसका मतलब पैसा ये नहीं होगा, इससे पैसा गेन करना ये मतलब नहीं होगा। यू माइट जॉइन सम वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन और जस्ट यू विल गेट इन्वॉल्व, लेकिन समहाउ जितना आप लोगों को दोगे, लोगों का सपोर्ट करोगे, जितनी शिक्षा आप बाहर दोगे, उतना ज़्यादा आपके घर में पैसा आने लगेगा वन वे और अदर। ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है। बहुत सारी बार ऐसे भी देखा जाता है जो लोग वॉलंटियर वर्क को एक लाइफ लॉन्ग मिशन बनाते हैं, फाइनेंसेस उनके थोड़े से हमेशा टाइट रहते हैं, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये है यहाँ पे कि आपके फाइनेंसेस दिन ब दिन बहुत अच्छे बढ़ते जाएंगे। अगर आपकी शादी भी हुई है तो आपके स्पाउस के पास बहुत अच्छा पैसा आने लगेगा जब आप ये काम शुरू करोगे। लेकिन आपके घर में पैसे की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी और आपके ओल्ड डेज में आपके पास बहुत पैसा रहेगा। लेकिन समहाउ ये एक एनर्जी मैं नोटिस कर रही हूँ, जितना ज़्यादा पैसा आने लगेगा आप उससे उतना डिटैचमेंट फील करोगे। आपका पूरा ध्यान ये काम में ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसी कुछ इनिशिएशन, फिर से मुझे ये कनेक्शन आपके इस जर्नी में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में
मे बी फ्यू ईयर्स लेटर, अभी नहीं, लेकिन आगे चल के आप इजिप्शियन कल्चर से बहुत लगाव महसूस करोगे। आप इजिप्ट ट्रैवल भी कर सकते हो। एंड ये सिर्फ पिरामिड्स विजिट करना या यू नो डेटीज के बारे में जानना नहीं होगा। उस कल्चर का जो एक डीप मीनिंग था, इजिप्शियन कल्चर को उनका कल्चर बहुत स्ट्रांगली रिकग्नाइज किया जाता है डेथ से, क्योंकि बहुत सारे पिरामिड्स इसीलिए बिल्ड किए थे कि ममीज़ को वहाँ पे बरी किया जाए और उनके साथ बहुत सारी वेल्थ, तो वो एक ऑफ कोर्स टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। लेकिन ये एक ऐसा कल्चर था जो डेथ को बहुत अच्छी तरीके से समझता था। उससे उनके लाइफ पूरी डेथ के अराउंड ही घूमती थी। तो डेथ वॉज अ मेन पार्ट ऑफ इजिप्शियन कल्चर। तो समवेयर अलोंग द लाइन इस जर्नी में आप उस कल्चर से बहुत डीपली कनेक्शन महसूस करोगे। उसकी हिडन मिस्टीरियस चीज़ें आप जितना पढ़ोगे, काफ़ी सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस जो इजिप्शियन कल्चर में है, सेखमेत, अनुबिस, ऐसे गॉड्स से गॉडेसेस से आप कनेक्शन महसूस करोगे। उनके बारे में आप जितना पढ़ते जाओगे आपको और नॉलेज मिलेगी वहाँ से। आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपके घर में कैट है तो वो बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है आपकी, या आप कैट को एज अ पेट अपने घर में लाओगे। ये एक स्पिरिट एनिमल आपके साथ कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी दिख रही है मुझे यहाँ पे आपकी। एक एडवाइस ये आ रही है विथ 4 ऑफ कप्स एंड लाइफ इन दिस मोमेंट। ये इनिशिएशन के प्रोसेस से आप जो पास्ट में गुजर चुके हो, शायद कॉन्स्टेंटली आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं जहां आपको ऊपर तक लेकर जाया गया। आपने बहुत अच्छा सक्सेस देखा और उसके बाद एवरीथिंग स्टॉप, यू हैड टू स्टॉप एवरीथिंग। ऐसी चीज़ें आपकी अचानक से रुक जाती थी, आपका काम रुक जाता था, आपके प्रोजेक्ट कंप्लीटली बंद हो जाते थे और आपको एक लंबा समय फिर से और इसे शुरू कैसे करूं या नई चीज़ें क्या शुरू करूं, इस टाइम आपने ये टाइम बहुत स्पेंड किया है। फिर से कुछ और आप शुरू करते थे, वो बहुत अच्छे से वर्क होता था एंड देन इट विल स्टॉप। तो ये अप एंड डाउन की एनर्जी से आप बहुत लंबे समय से जा रहे हो। ऐसे नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं थी, चीज़ें आपकी बंद पड़ रही थी। तो इसका दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग थ्रू। इसीलिए ये डिटैचमेंट का कार्ड आया है कि जब भी चीज़ें वर्क हो रही है और जब ना वर्क हो रही है, दोनों समय खुद के इनर सेल्फ से कैसे कनेक्शन में रहना है और खुद को खो कैसे नहीं देना है एक्सटर्नल सक्सेस और फेल्योर की वजह से। ये एक बहुत बड़ा लेसन आपको सिखाया गया था पास्ट में। तो उसकी वजह से ये इनिशिएशन का कार्ड वही आया है फिर से कि यू वर गोइंग थ्रू सम डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस जहाँ पे आपको कांस्टेंट हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ा अपने एक्सटर्नल लाइफ में, डेफिनेटली प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन ये सब एक्सपीरियंसेस आपको ये रोल के लिए रेडी कर रहे थे। एंड द बिगेस्ट एडवाइस नाउ आई वुड से कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको पास्ट में आए हैं उसे एक ब्लेसिंग के तौर पे लीजिए, स्पेशली अपने फेल्योर्स को। ये बहुत ज़रूरी है आपको कि सभी फेल्योर्स को एक ब्लेसिंग की तरह लीजिए। वो गुजर चुके हैं लेकिन उन्होंने आपको बहुत बड़ा लेसन भी सिखाया है और ये डिटैचमेंट का एक ब्लेसिंग आपके झोली में दिया है। तो वो पेन को और ग्रजेस को जाने दीजिए एंड लिव इन द मोमेंट। और अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी ये एनर्जी मौजूद है कि आपको कहीं रीलोकेशन करने के चांसेस आए हैं, तो प्लीज़ गो अहेड एंड ग्रैब इट। वंस यू गो समवेयर एल्स, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से आपकी ये नेक्स्ट जर्नी शुरू होने वाली है। तो वेल डन पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। एंड प्लीज़ अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी पाइल 2 आपके लिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है,
कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। तो ये मैंने रून भी निकाला था इस पाइल के लिए, फॉर ईच पाइल। तो आपके लिए रून निकला है अलगिज। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, जिस भी चेंजेस से आप जाओगे, शायद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस होंगे, क्योंकि अलगिज रून बात करता है प्रोटेक्शन का। जो भी स्टॉर्म चल रहा है, जो भी केओटिक एनर्जी की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में, या आप ऑलरेडी गुजर चुके हो, इसमें आप सेफ हो, इसमें आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है। तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत तभी होती है जब बहुत ही कुछ केओटिक होने लगता है, या जो हमारे फाउंडेशन को हिलाने लगता है। तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपके लाइफ का पूरा नज़रिया, आपका लाइफ की तरफ का नज़रिया बदलने वाला है। इवन ज़रूरी नहीं है कि ये फ्यूचर में होगा, शायद ये ऑलरेडी आपके लाइफ में चल रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें इंटरनली बहुत लोनली फील कर सकते हो आप इस चेंजेस में। तो अलगिज ये भी बात करता है कि आप हमेशा सराउंडेड हो अपने गाइड से, अपने टीचर से। उनका हाथ आपके सर पे है, उनकी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके साथ है उनके। तो लेट्स सी। ऑल्सो इसे नॉर्डिक यानी केल्टिक कल्चर में जहाँ से ये रून आए हैं, वहाँ इस रून को जोड़ा जाता है स्टैग की एनर्जी से। जो मेल डियर होता है, उसके हॉर्न जो होते हैं, उससे इसको जोड़ा जाता है। दोज हॉर्न आर एज अ प्रोटेक्शन। स्टैग उसका यूज़ एक प्रोटेक्शन की तरह करता है फॉरेस्ट में। जो बहुत बड़ी उसकी जो हॉर्न निकलती है, वो बहुत सुंदर भी दिखती है, एंड उसे प्रोटेक्ट करती है हंटर से, प्रेज से। तो ये दूर रख सके प्रेज को, अगर इसको फाइट में जाना पड़े, अगर डियर को किसी के साथ फाइट वाइल्ड एनिमल से करनी पड़ी, तो हॉर्न ऑलवेज प्रोटेक्ट्स देम। लेकिन इसकी ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है कि ये स्टैग जब पूरी तरीके से अपना हॉर्न ग्रो कर लेता है, ही कंप्लीटली अपना सर घिस के उसे शेड भी कर देता है, एंड फिर नेक्स्ट सीजन में दूसरा हॉर्न ग्रो होने लगता है। तो शेडिंग समथिंग ओल्ड, और ये ऐसे बहुत बड़ा जो हॉर्न होता है वो सिर घिस के वो निकाल देता है। तो वो निकालने की प्रोसेस थोड़ी सी पेनफुल लग सकती है। शेडिंग समथिंग ओल्ड, ओल्ड स्किन शेड करना, पुराने रिश्ते, पुराने बॉन्ड्स निकाल देना, और कुछ नई जर्नी शुरू करना, कंप्लीटली एंटायरली न्यू जर्नी शुरू करना। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के ही सिम्पटम्स होते हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ इंटेंस चीज़ों से इस वक्त गुजर रहे हो। देखते हैं आगे आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओह माय गॉड, आपका पहला ही कार्ड है द स्टार। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, चीज़ें शेड करने की बात की, एंड वही कार्ड है यहाँ पे, द स्टार। तो ऑफ कोर्स द स्टॉर्म, ये लाइटनिंग की एनर्जी है। जो जब स्टॉर्म आती है तब बहुत लाइटनिंग होके स्काई में बारिश होती है, विंड आती है। लेकिन इस वक्त मुझे ये लाइटनिंग से ज़्यादा जो फ्रोज़न लेक्स होते हैं विंटर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप रहते हो तो बहुत लंबी विंटर खींचती है, एंड देन लेक्स एंड रिवर्स एंड ओशन के पास वाले बहुत बड़े लेक सब फ्रीज हो जाते हैं। एंड धीरे धीरे जब स्प्रिंग आने लगती है तब द सरफेस स्टार्ट्स टू क्रैक। तो वो आइसी फ्लोर पे, आइसी सरफेस पे जब क्रैक्स पड़ने लगते हैं और अपना फाउंडेशन, उस पर वॉक करना बहुत ही रिस्की कहा जाता है। तो अपना फाउंडेशन, जिसके पैरों तले का फाउंडेशन शेक हो रहा है, तो ये एनर्जी आपके
फाउंडेशनल थॉट्स को बदल रही है। आप जिन चीज़ों से इतने सालों तक कनेक्शन महसूस कर रहे थे, जिन लोगों से इतना कनेक्शन महसूस कर रहे थे, उनके और आपके रिश्तों में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आपके फैमिली लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन उन चीज़ों से आ रहा है। लेट्स सी, आपका अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली दिस इज हैपनिंग समथिंग अराउंड योर फैमिली। आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक सडन जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी सोच बदलेगी। आप चीज़ों को जिस तरीके से समझ रहे थे या जिन लोगों को आप बहुत करीबी मानते थे, जिनके साथ सब कुछ शेयर करते थे, ऐसे लोग कुछ ऐसा कर देंगे या आपके फैमिली वेल्थ में कुछ अपने बहुत करीबी लोगों के साथ आप जो प्रॉपर्टी शेयर करते हो उनमें कुछ ऐसी तकरारें आएंगी जिसकी वजह से आपके क्लोज रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। एंड दैट डेफिनेटली इज हैपनिंग फॉर गुड, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी दर्शाता है कि किसी के पास बहुत बड़ी वेल्थ है ओल्ड एज में, जो अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ उस वेल्थ का मज़ा उड़ा रहा है। लेकिन हाँ, उसके लिए उसने काफ़ी हार्ड वर्क भी किया है। तो ये एक फाउंडेशनल एनर्जी ही होती है। तो आपके एंसेस्टर्स में, आपके ब्लड लाइन में ऐसे कुछ पैटर्न्स रहे होंगे, ऐसे कुछ लोग रहे होंगे, अभी भी आपके फैमिली में ऐसे लोग रहे होंगे जो जिनके साथ आपका रिश्ता शायद ऊपरी तौर पे अच्छा है, लेकिन इसमें अंदर बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं। तो वो फाउंडेशन चेंज हो रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन में। लेट्स सी, गेट इनटू नेचर, कोएग्जिस्टेंस, गैदर एंड लिमिट वेस्ट। विन और लूज, ये 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। यिन, नंबर 2, गोल्डन फ्लावर, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन यूनियन विद ड्यूअलिटी, प्यूरिटी और impurity depends on oneself, Holy Grail, inner discovery, finding sacredness, you are what you seek. मैंने क्या कहा था? Shedding old skin, snake, और ये अलगिज का कार्ड आया था। And then 6 of Pentacles, okay. Pile number 2, आप ये बाहरी तौर पे डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, और ये रिश्तों में आ रहे हैं, करीबी रिश्तों में, फैमिली में। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं कि आपकी फैमिली वेल्थ शेयर्ड है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर की प्रॉपर्टी, आपके पेरेंट्स उनके सिबलिंग्स के साथ, या अगर आप भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी जॉइंट में है आपकी, तो वो सब बातें जो कोई कहेगा नहीं, लेकिन अंदर से दीज टॉपिक्स आर बॉइलिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स, तो वो सब इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो सब बाहर निकलने वाला है। ऐसी कुछ कड़वाहट से भरी हुई बातें आप सुन सकते हो किसी से, जो आपको मजबूर करेगा सोचने पे कि इन लोगों को आप कुछ और समझ रहे थे, आपके करीबी लोग समझ रहे थे, आपके ट्रस्टेड पार्टनर समझ रहे थे, लेकिन इनका फोकस कहीं और था। शायद वो सेल्फिश बन रहे हैं, ऐसे आपको लग सकता है। लेकिन ये शायद इट वाज जस्ट बीन देयर। ये बातें बहुत लंबे समय से अंडर द रग रखी हुई थी। कोई ओपनली इस पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन सबके मन में ही कहीं ना कहीं ये बातें बॉईल हो रही थी। एंड एज आई सेड बिफोर कि मुझे लग रहा था ये क्रैक होने वाला एक आईसी सिचुएशन, ऐसे लग रहा था।
तो ऐसी कुछ सडनली बातें बाहर आएगी। ये टावर कार्ड जैसा ही है, ये स्टॉर्म का कार्ड। तो ऐसी कुछ बातें बाहर आएंगी, लोग एक दूसरे को ऐसी कुछ बातें कह देंगे जो मन में रह सकती हैं या सोचने पे आपको मजबूर करेगी। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये आपको, ये जो भी कैटलिस्ट होगा, ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है किसी के साथ जो जो आपको बहुत डीपली अंदर तक आपको मजबूर करने वाला है सोचने पे। या ऑलरेडी मुझे लग रहा है आप इस दौर से गुजर रहे हो, क्योंकि ये पहला कार्ड ही आया था। तो ये सिचुएशन से ऑलरेडी आप जा रहे हो। एट प्रेजेंट आपके लाइफ में ऐसी कोई इंसिडेंट्स हो रही है। एंड जैसे ये सोर्ड, ऑफ कोर्स दिस इज 5 ऑफ सोर्ड, लेकिन ये सोर्ड पूरी अंदर तक उसके ये ग्राउंड में पूरी अंदर तक गई है। तो किसी की बातें बहुत डीपली आपको हर्ट कर चुकी है। लेकिन एज यू कैन सी दिस हार्ट चक्रा एनर्जी लग रही है मुझे। तो इसके आसपास बहुत ग्रीनरी है। तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, जो भी कड़वी बातें किसी ने आपको कही है, आपको सुननी पड़ी, घर में या फैमिली में ऐसे झगड़े हुए जिसकी वजह से आपको किसी की ट्रू नेचर का पता चला और ऑफ कोर्स आप डिसअपॉइंट हुए, आपको बहुत बुरा लगा, ये चीज़ें आपको हर्ट की। लेकिन ये फिर से मुझे ग्रीन लग रहा है कि बहुत अच्छी सोल की ग्रोथ हुई उसकी वजह से। वो हर्टफुल सिचुएशन से जो आप गुजर रहे हो, या ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। जो भी आपको चुभता था, तो आप उस पर बहुत डीपली सोचने वाले हो कि ये चीज़ें आपको हर्ट क्यों कर रही हैं। शायद ये आपके सामने ही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे। शायद आपने मास्क ओढ़ रखा था चेहरे पे, एंड किसी के बहुत ही इनजस्टिस वाले बिहेवियर को आप इग्नोर कर रहे थे, सॉरी। एंड देन आपने किसी के बिहेवियर को कंप्लीटली अंडर द रग रखा। एंड इट्स टाइम कि उनकी सच्चाई बाहर आई। तो किसी फैमिली सिचुएशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका शुरू होने वाला है। किसी की बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर, कड़वाहट भरी बातें, ऐसे बहुत लंबे समय तक सुना आपने। ये आपके घर में भी, आपके फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो बहुत कॉम्पिटिटिव है। इवन एक्सटेंडेड फैमिली में हमेशा वहाँ कंपटीशन, मैनिपुलेशन चलता है और बहुत सालों से चल रहा है। और वो बातें, ऐसा कुछ फैमिली ड्रामा होगा जो एक सडनली इट्स गोना क्रैक ओपन, क्योंकि स्टॉर्म हमेशा आता है और क्लीन करके जाता है। एंड देन सन अगेन राइजेस, द हार्ट अगेन ओपन्स। तो यहाँ पे बहुत सारी सन की एनर्जी मौजूद है। तो आई फील हियर कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफ़िकल्ट और इंटेंस लग सकता है। आप अकेला महसूस कर सकते हो। आपको लगेगा कि शायद आपको चीट किया गया, आप इमोशनली चीटेड फील करोगे। एक समय आप बहुत ही लोनली गुजारने वाले हो। लेकिन इसीलिए शायद ये अलगिस का कार्ड आया है, आपको कह रहा है कि डोंट फील लोनली। ये बहुत ज़रूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके फैमिली में, आपके ब्लड लाइन में ये एक पैटर्न चल रहा था कि लोग हमेशा एक दूसरे पे सामने शायद बहुत ही एक जॉइंट फ्रंट का नेचर आता है, एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट सपोर्टिव लोग हैं एक दूसरे के लिए, ऐसे सोसाइटी में अपीयर होते हैं। लेकिन अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जेलसी, इनसिक्योरिटीज से भरे हुए लोग हैं। तो इन चीज़ों को आपसे क्लियर किया जा रहा है। आप जितना हील हो रहे हो इनसे, आपकी पूरी ब्लड लाइन भी आपके साथ हील हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऑफ कोर्स द sword is inside inside this ground, लेकिन इसके आसपास बहुत सारी ग्रीन एनर्जी है।
तो ऑफ कोर्स ये अंदर तक आपको चुभा है, लेकिन ये आप बाहर स्लोली निकालोगे और उस जगह जहाँ पे हर्ट हुआ था वहाँ से बहुत सारी ग्रीनरी बाहर आ रही है। तो जिन चीज़ों ने आपको तकलीफ पहुँचाई, जिन लोगों ने, जिन बातों ने, उससे वो चीज़ें, वो बातें इसके बाद आपको बिल्कुल नहीं तंग कर पाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है और आपको इनहेरिटेंस में कुछ बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है एंड सम पीपल आर नॉट अग्रीइंग फॉर इट, या उसके लिए शायद कुछ डिफ़िकल्टी, कंपटीशन या किसी का असली चेहरा उसकी वजह से सामने आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने वाले हो। तो इसका इस एक इंटेंस टर्मोइल का ब्लेसिंग और सरप्राइज़ ये भी है कि आपको बहुत पैसा मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक वेल्थ मिल रही है, आपको इनहेरिटेंस में बहुत पैसा मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है 10 ऑफ पेंटिकल के साथ। तो आपके ओल्ड टाइम में, आपके ओल्ड डेज में आप एक बहुत ही वेल्दी पर्सनालिटी होंगे। आपके घर में बहुत पैसा रहेगा, अपना पैसा, ये फैमिली वेल्थ भी होगी, आपको पास ऑन की जा रही है। लेकिन ये एक ऑफ कोर्स एज अ साइड इफ़ेक्ट है, सरप्राइज ब्लेसिंग। आपका असली ब्लेसिंग मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा कंप्लीटली ओपन हो रहा है। जिन लोगों के हार्ट चक्रास ओपन रहते हैं वो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल एक्सपीरियंसेस से जाते हैं। उनको हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको चीट करते हैं, उनको छोड़ कर जाते हैं, या जो भी लोग साथ रहते हैं हमेशा ताने मारते हैं या उनसे जेलसी, कंपटीशन, ये सब आप हमेशा सेंस करते हो। और ये सब सेंस करके भी जिसका हार्ट चक्रा कंप्लीटली ओपन हो जाता है, दैट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। तो वंस द हार्ट चक्रा इज ओपन, ये बाहरी एनर्जी आपको तंग नहीं कर पा रही है, कर पाती है। तो आई सी किसी का हार्ट फुल ऑफ लव या फुल ऑफ हैप्पीनेस से इतना भर गया कि वो ओवरफ्लो होने लगा। तो क्योंकि यहाँ पे 2 कप्स की एनर्जी है, तो यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली इन बैलेंस। ये जो भी बहुत इंटेंस एनर्जी है, ये एक्चुअली लोगों को अपने पाथ से फिसला सकती है कि इतने सारे बैड एक्सपीरियंसेस लोगों से, या स्पेशली अगर फैमिली में ऐसे एक्सपीरियंसेस है, ऐसे लोग हैं, तो आप भी उनके जैसा बन सकते हो। लेकिन आपकी ब्लेसिंग यही है कि यू हैव चोजन नॉट टू गो देयर वे। आप कंप्लीटली डिटैच एनर्जी में जाकर अपने हार्ट चक्रा को इतना हील कर दोगे, ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेगी। और जब भी आपको बॉदर करेगी या लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तब आप बहुत अच्छे से जानोगे कि इनको हैंडल कैसे करना है। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि आप कॉन्स्टेंटली शांति में बैठे हो। नो, व्हेन द सिचुएशन अराइजेस यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप खुद के एनर्जी को, खुद के वेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी करोगे। आपको एक एडवाइस के तौर पे यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपकी जर्नी ऑफ कोर्स एक जैसे शुरू में लग रहा था कि ये पैसा एंड फैमिली वेल्थ में कुछ ड्रामा होगा एंड उसके अराउंड है, लेकिन इसका पर्पस बहुत अलग है। इसका पर्पस है कुछ खुद के इनर बीइंग से कनेक्ट होना, अपने से कनेक्ट होना। और ये स्नेक की एनर्जी, शेडोल्ड स्किन, ये कुंडलिनी एनर्जी को भी दर्शाती है। और हार्ट चक्रा ओपनिंग एंड अगेन विद यिन कार्ड, तो आप अपने फेमिनाइन एसेंस से बहुत कनेक्ट कर पाओगे। जितना भी जो भी बाहर टर्मोइल चल रहा है, ये आपको हिला नहीं पाएगा। स्पेशली जो बातें आपको पहले हिलाती थी, आपको बहुत डीपली सफ़र होना पड़ता था किसी की बातों की वजह से। अगर आपने फ़ोन पे भी बात कर ली अपने रिलेटिव से या अपने फैमिली में किसी से, उनके बात करने का तरीका इतना हार्श था कि लंबे समय तक वो आपको अफेक्ट करता था। 2-4 दिन आप उसी डिप्रेसिव एनर्जी में रहते थे। लेकिन इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन से
आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड कि ये उनका रोड है एंड ये चीज़ें आप अपने अंदर बिल्कुल नहीं लोगे और आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा उनके बातों से। टेम्परेंस अगेन कप की एनर्जी है, तो आप अंदर से बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे एंड आपको कहा जा रहा है कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन विल हेल्प यू। जो भी चीज़ें, इवन स्पिरिचुअलिटी और एक्सटर्नल लाइफ, इसमें एक बैलेंस लाना, चीज़ें बहुत ही मॉडरेट वे में करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ें, अपना काम, अपने प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सब कुछ एक जैसे बुद्धाज मिडिल पाथ, उस रोड पे चलते रहना आपको अच्छा रहेगा। इवन इन लोगों के साथ भी आपके रिलेशन, आप ऑफ कोर्स ये रिलेशन कट नहीं करोगे, आप इनके साथ, अपने फैमिली के साथ भी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखोगे एंड अ लॉट ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। आप में बहुत अंदरूनी बदलाव आ रहे हैं, आपने सोचने का तरीका बदल रहा है। यह हार्ट चक्र के अराउंड, आपके रिलेशनशिप से अराउंड एनर्जी है। इसका बहुत बड़ा ब्लेसिंग ये है कि आप अंदर से खुश रहोगे। इसके बाद अंदरूनी एक पीस और सेटिस्फैक्शन आपके जीवन में रहेगा। यू विल नॉट चेज थिंग्स, आप चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। इसके पहले शायद आप बहुत स्ट्रगल करते थे, कांस्टेंट एंजाइटी में रहते थे अपने गोल अचीव करने के लिए, लेकिन इसके बाद आपकी मून की ऊर्जा, चंद्रमा आपके इवन आपके चार्ट में भी बहुत पॉजिटिव हो रहा है और जितना चाहिए उतना काम करके आप यू आर गोइंग टू बी वेरी ओके विथ इट। एंड जब आप एक मैग्नेट बन जाओगे, ऑल द अबेंडेंस इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप एक सक्सेस मैग्नेट बन रहे हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे। और ये एक फुलफिलिंग ह्यूमन लाइफ कैसे जीते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप बनने वाले हो, क्योंकि टेम्परेंस, बैलेंस एनर्जी और फिर से हार्ट चक्रा कंप्लीट बैलेंस में है आपका। और यही चीज़ें आप दूसरों को सिखाओगे, आप अपने फैमिली को भी सिखाओगे। जितना आप हील हो रहे हो, आपकी ब्लड लाइन हील हो रही है बहुत ही स्ट्रांगली। आप अपने एंसेस्टर्स के कर्मा उतार रहे हो यहाँ पे, आपके पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जितना आप उनके लिए थैंकफुल रहोगे, आपको उनके और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ट्री, जैसे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल्स ट्री पे लगे हुए हैं और ट्री को हमेशा अपने फैमिली ट्री, अपनी फैमिली लाइन से जुड़ा जाता है, अपनी एंसेस्ट्री से। तो उनकी ब्लेसिंग की वजह से आपको बहुत बड़ी वेल्थ मिल रही है। तो मैंने पहले ही कहा था, कुछ इनहेरिटेंस मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा आपको एंड ये आपको जो पैसा मिल रहा है उसकी वजह से कोई और नाराज़ हो सकता है एंड ये आपकी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि जिससे उम्मीद नहीं की थी आपने। इट्स नॉट वेरी शॉकिंग, लेकिन ये चीज़ें बाहर नहीं आई थी, तो सडनली बाहर आकर एक फैमिली ड्रामा होने वाला है एंड इट्स जस्ट गोना चेंज यू कम्प्लीटली एंड चेंज यू फॉर द बेटर, फॉर द बेस्ट। बहुत ही बेस्ट तरीके में आप चेंज हो रहे हो, जो ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का असली मकसद यही है कि आप चेंज हो, आप एक नई जर्नी पे निकल पड़ो। तो एक फुलफिलिंग लाइफ कैसे जीना है, हार्ट चक्रा ओपन करके, ये आप बाखूबी समझ गए हो अब। ऑल्सो टेम्परेंस के साथ ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कह रहा है कि ओवरसीज ट्रैवल बहुत रहेगी आपकी इसके बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एंड आप ये चीज़ें लोगों को सिखाओगे। एक टीचर आप बनना चाहते हो, इट्स स्टिल एन ऑप्शन हियर। पहले पाइल में ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन अगर आप चाहते हो अपने अनुभव शेयर करें
लोगों से, और अपने आपने जो सीखा है इंटरनली उसे आप लोगों तक पहुंचाओ, तो डेफिनेटली ये आप कर सकते हो। लेकिन ओवरसीज बाहर जाकर ये चीज़ें शेयर करना लोगों से, आप कुछ ऐसे ऐसे इवन आप एक ऐसा कुछ एसोटेरिक या स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ सीखोगे जो बहुत ट्राइबल है। बहुत ट्राइबल लोग, जो शामन ट्राइबल, नेटिव अमेरिकन, इवन इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, एंड ट्राइबल कम्युनिटी यूजुअली लिव्स विथ नेचर। तो नेचर के हर एक पहलू को अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करते हैं, एंड एवरीथिंग हैज़ मीनिंग फॉर देम। तो कम से कम चीज़ों में कैसे जीना और कैसे खुश रहना, ये इनको पता होता है। इनकी ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप इसके बाद की आपकी लाइफ बहुत मिनिमलिस्टिक रहेगी। आप अगर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते थे, या आप ऐसी चीज़ें खरीद लेते थे जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी, ये सब स्टॉप होने वाला है। आप बहुत कम से कम चीज़ें रखोगे अपने लिए, आपका लाइफस्टाइल बहुत ही क्लीन टाइप होने वाला है। आप उतना ही खरीदोगे जितनी ज़रूरत है, एंड देन यू विल गो बाय अगेन इफ़ यू नीड इट। यहाँ पे आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक वीगन डाइट फॉलो करना शुरू करोगे। आप बहुत रॉ, नेचर बेस्ड, प्लांट बेस्ड फ्रूट्स और जूसेस, ग्रीन जूसेस, फ्रूट, ऐसे नेचर से कनेक्टेड फ्रूट आप ज़्यादा खाओगे। फूड, नेचर से कनेक्टेड फूड आप ज़्यादा खाओगे। अगर आप बहुत ही आउटगोइंग थे, आउटसाइड फूड बहुत कंज्यूम करना पसंद करते थे, तो आपकी ये एनर्जी कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। जितना आप ये रॉ फूड या नेचुरल चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करोगे, आपकी जर्नी में ये बहुत हेल्प करने वाली है आपको। एंड दिस इज़ अ पाइल ऑफ मैनिफेस्टर्स ऑल्सो, क्योंकि प्योरिटी और इम्प्योरिटी डिपेंड्स ऑन वन सेल्फ। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमारी सोच ही हमारी बहुत बड़ी ताकत भी है और हमारी बहुत बड़ी एनिमी भी होती है। तो अब तक आपने जो भी डार्क डेज देखे हैं, कांस्टेंट बैटल, कंपटीशन, वही एंजाइटी, वही बातें दिमाग से ना जाना, ये तलवार आप बाहर निकाल रहे हो आप, और आपकी सोच बदल रही है। आप चीज़ें बहुत इजीली मैनिफेस्ट करोगे। एक काम एंड क्वाइट एनर्जी में आ रहे हो आप, और बहुत सारे सक्सेस अट्रैक्ट करोगे। जैसे एक मैग्नेट होता है, एंड देन एक जगह जैसे मैग्नेट बैठ गया, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स गेटिंग अट्रैक्टेड टू हिम। उसी तरीके से बहुत सारे लोग, नए लोग, नई ऊर्जाएं जुड़ रही हैं आपसे। तो ऑफ कोर्स अगेन अलगिज हैज़ कम टू प्रोटेक्ट यू कि अनवांटेड चीज़ों से कैसे दूर रहना है। इसीलिए चीज़ें मॉडरेट वे में कैसी करनी है। बहुत नई ऊर्जा है यहाँ पे, नई ऊर्जा एंटर भी हो रही है, क्योंकि एक फैमिली ड्रामा, फैमिली कर्मा ख़त्म भी हो रहा है। तो आई सी कि घर में अगर कोई बुजुर्ग है और वो बहुत एडमेंट थे, उनके बाद बहुत ज़िद्दी थे, और उनकी वजह से शायद फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, तो उनका वो नेचर सम वे और अदर आप में और उनमें डिस्टेंस आ रहा है, या वो आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पास ऑन कर रहे हैं, एंड दैट एनर्जी इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर यू एनी मोर। या उनके विचारों का स्ट्रेस रहता था आपके ऊपर, एंड देन यू आर नॉट एबल टू लिव योर लाइफ फ्रीली। तो वो एक डोमिनेटिंग एनर्जी भी आपके लाइफ से निकल रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। शुरू में ऐसे लग रहा था कि ये कुछ फैमिली ड्रामा की तरफ जा रही है, लेकिन इसके बाद आप में बहुत इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये चीज़ें आप सिखा रहे हो, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, ये स्नेक का कार्ड, शेड ओल्ड स्किन। तो अपने फैमिली की तरफ आपका जो उधार था, आप अपने जब भी इस फैमिली में जन्म लेते हो तो एंसेस्टर्स का कुछ देना होता है,
उनका कर्मा, तो बहुत सारा कर्मा शायद आपके कंधों पे था एंड वो क्लियर आउट हो रहा है यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन में। एंड आपको जैसे बोल दिया, अब आप मुक्त हो गए इससे, आप चलो अब अपनी ज़िंदगी जियो, खुशी से जियो, उसमें बहुत पैसा रहेगा, बहुत ट्रैवल रहेगा, ओवरसीज ट्रैवल आपके पास इनफ रहेगा अपने लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, आपके फीमेल फ्रेंड्स बहुत बढ़ने वाले हैं इसके बाद। आई सी बहुत सारे आपकी गर्ल फ्रेंड्स बहुत होंगी, नॉट इन अ रोमांटिक वे, लेकिन बहुत सारे दोस्त आपके बढ़ेंगे, उसमें फीमेल ज़्यादा होंगी। एंड और ज़्यादा आप नेचर से जुड़ाव महसूस करोगे। आप एक इन लेटर ईयर्स आप एक एनवायरमेंटलिस्ट भी बन सकते हो, या ऐसी बातें, ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट कॉन्वर्जेशन या ऐसी चीज़ों के बारे में आप बात करोगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन ये चीज़ें आपको बहुत प्रभावित करेगी। ऐसे कॉज के लिए आप काम कर सकते हो। बट ऑल इन ऑल अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आशीर्वाद अपने गुरु से, आपके टीचर से, इवन आपके फैमिली लाइन से, एंसेस्टर से आपको मिल रहे हैं। तो द ओनली एडवाइस इज़ डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। एंड जिन्होंने आपके इस जर्नी में आपको हेल्प की है, आप जिनके ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा है, उनके प्रति लॉयल रहिए, उनके प्रति हमेशा उनसे कनेक्टेड रहिए, और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपकी बर्थडे 22 से लेकर 31 के बीच में आती है तो ये आपकी रीडिंग है। आज हम जानेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रही है, या करंटली अगर आप ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हो तो वो आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाएगी, आप किस तरीके से उससे रिलेट कर सको अच्छी तरीके से। इसके एडवाइसेस और इसके ब्लेसिंग्स भी हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ प्री शफल्ड कार्ड यहाँ रखे हैं, एंड वी ऑल्सो हैव अ रून फॉर यू। और आपके लिए जो रून आया था वो था अहवाज। तो ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है। अहवाज ट्विन हॉर्सेस को कहा जाता है केल्टिक सिस्टम में, यानी दो घोड़े जो एक ही स्पीड में दौड़ रहे हैं और अपने सारथी के साथ पूरी तरीके से यूनियन में है। जो उसका चैरिएटर कह रहा है उसकी बात वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और इन दोनों का स्पीड एक समान होता है। तो अहवाज ऑल्सो बात करता है कि हमारे अंदर मौजूद जो यिन यांग एनर्जी होती है उसे किसी ने बहुत अच्छी तरीके से मास्टर किया है। तो आपके इमोशंस और आपके एक्शंस दोनों एक बैलेंस में होते हैं। आप जो सोचते हो वो कर पाते हो, या फिर आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद यही है कि अपने दोनों ट्विन सोर्सेस के एक कनेक्शन में आना, और चैरिएटर यानी हमारा जो सोर्स होता है, यूनिवर्स, हमारा भगवान, जिस यूनिवर्सल एनर्जी जिससे भी आप कनेक्ट कर पाओ जिस भी टर्म से, उसके साथ कंप्लीट यूनियन में आकर इस फोर्स के साथ अपनी जीवन की जर्नी को आगे बढ़ाना, जो खुद भगवान चाहते थे। हमें इसीलिए बनाया गया है कि हम कंप्लीट यूनियन में आए हमारे सोर्स के साथ। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद यही है कि आप और ज़्यादा अपने सोर्स के साथ जुड़ जाओ, अपने इनर सेल्फ के साथ और जुड़ जाओ। अगर आप लोग ट्विन कनेक्शंस, ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स इन टर्म्स से रेजोनेट होते हो, तो आई सी एट प्रेजेंट फ्यू लोग ऐसे भी हैं जो अपने उस जर्नी के साथ बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं इस वक्त एट प्रेजेंट। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका पहला कार्ड है द वन। ये कार्ड ही बात करता है सोर्स की, ये बात करता है
यूनिवर्सल एनर्जी की, जो मौजूद तो होती है, हम बिलीव भी करते हैं उस पे, गॉड पे, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहना कॉन्स्टेंटली इसके एग्जिस्टेंस से अवेयर रहना, ये बहुत डिफ़िकल्ट बात होती है हमारे लिए। तो आपका पहला कार्ड ही वही आया है। तो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही डेस्टिन्ड है, ये आपके लाइफ पर्पस से बहुत ही अलाइनमेंट में है और ये भगवान खुद चाहते हैं कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाओ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वर्किंग टुगेदर वाली एनर्जी, कोलैबोरेशन, बट ये कोलैबोरेशन बाहरी लोगों से नहीं है, ये खुद के साथ, भगवान के साथ, उस एनर्जी के साथ और ज़्यादा जुड़ना। आंसर द कॉल, ब्लॉसम, अनफिनिश्ड सिम्फनी, अर्थ मदर, serendipity, 7 of Pentacles। मुझे लग रहा है ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, आप करंटली महसूस कर रहे हो, वो ऑलरेडी आप इसके कुछ दौर से गुजर चुके हो पास्ट लाइफ में। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके पास्ट लाइफ में आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी फेस किया है या इसका एक फेज कंप्लीट किया हुआ है आपने, डेफिनेटली। ये अगेन अहवाज में जैसे ये दो हॉर्सेस मिलके ये अहवाज बन गया, उसका शायद एक पोर्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो ये दूसरा पोर्शन ख़त्म होने के बाद ये कंप्लीट अहवाज बनेगा। तो जर्नी ऑलरेडी हाफ आपकी हो चुकी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। 6 ऑफ कप्स, यस, द कार्ड ऑफ पास्ट में आपने इस पे काफ़ी वर्क किया हुआ है। Concentrate the mind on the present moment, breath and the now. Halls of Amenti, initiation. King of Swords. Okay. आपकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में यही है कि आप एक मीडियम हो, आप एक मीडियम हो, आप एक कन्वेयर हो, आप एक शामन हो, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और इस 3D वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरीके से ट्रैवल कर सकते हो, दोनों वर्ल्ड में। एंड ये आप इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ भी हो। यू आर अवेयर अबाउट दीज एबिलिटीज़। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपको एकदम सडनली इसके बारे में पता चलेगा। नो, यू आर अवेयर अबाउट इट। ये स्किल्स आप जानते हो खुद में मौजूद है। शायद इसको कभी आपको मौका नहीं मिला ज़्यादा पॉलिश करने का या लोगों के सामने प्रदर्शित करने का, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इस लाइफ टाइम में आपकी यही है कि इस अब तक जो पास्ट लाइफ्स में आपके ट्रांसफॉर्मेशन इस फेज़ के हुए हैं वो बहुत इंटरनल थे। इस समय जो होगा इस प्रेजेंट टाइम में धरती पर, आप उसको चैनल कर पाओगे और लोगों के साथ बांट पाओगे। आंसर द कॉल, एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड लिव। ये कार्ड यही बोल रहा है कि अब टाइम आ चुका है आपको आपके डेस्टिनी के साथ मिलाया जाए, एक्सटर्नल डेस्टिनी। इट मीन्स यू विल टेक दिस एज अ प्रोफेशन, या फिर आप बहुत ही मेन स्ट्रीम लेवल पे इस एबिलिटी को प्रैक्टिस करने वाले हो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन यही है, मेन स्ट्रीम लेवल पे, यानी आप इससे प्रोफेशनली प्रैक्टिस करोगे, आपके क्लाइंट्स होंगे, आप फीस चार्ज करोगे। लेकिन ये एनर्जी एक्टिवेट कब होगी? इसमें ये एनर्जी आइदर ऑलरेडी
इसके ऐसे कुछ इंडिकेशंस आपको दिख रहे होंगे कि द अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग। अगर आप खुद एक माँ हो, आपके किड्स हैं, या फिर आप अपनी फैमिली शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, या आपके फैमिली में कोई नया मेहमान आने वाला है, आपके क्लोज फैमिली में अगर कोई प्रेग्नेंट है, उनके बेबी आने वाले हैं, या इवन आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप सोच रहे हो अपनी फैमिली शुरू करने का, तो वो बेबी के आने के बाद ये एनर्जी सडनली एग्जीक्यूट होना शुरू होगी 3D वर्ल्ड में। ऑल्सो अगर ये सिचुएशन आपको मैच नहीं करती है, इफ़ यू डू नॉट वांट अ बेबी, या फिज़िकली आपको अपना बेबी नहीं चाहिए, तो अगर आप जितना ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट करना शुरू करोगे, एक्चुअल में अगर आप टीचर हो, वहाँ स्कूल में पढ़ाते हो, अगर ये आपका प्रोफेशन है, या कोई भी काम अगर आप बच्चों से जुड़ा हुआ करते हो, तो इस एनर्जी को चैनल बहुत अच्छे से कर पाओगे। somehow kids are a prominent part of triggering and activating this energy. इवन अगर ये कोई भी एनर्जी मैच नहीं करती है, इवन आप फेरी टेल्स या बच्चों के बुक्स, बच्चों की मूवीज़ देखना, अरेबियन नाइट्स, फेरी टेल्स, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन्स के बुक, ऐसे फेरी टेल्स के थ्रू आप अपनी ये एनर्जी और एबिलिटी और ज़्यादा चैनल कर पाओगे। जितना ज़्यादा आप उस मासूमियत से भरी वाली एनर्जी होती है, जो अपने खुद के चाइल्डहुड में अगर आपने ऐसे कुछ बुक्स पढ़े थे जो अभी तक आपको याद है, कोई पायरेट्स के बुक, ट्रेजर आइलैंड, दोज टाइप ऑफ बुक्स, इफ़ यू start reading them again, this energy is going to start activating. This is a very strange message, लेकिन बच्चे और उनसे रिलेटेड एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली मौजूद है, और वो ये एक्टिवेट करेगी आपकी जर्नी को, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को। लेकिन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज द वर्क यू आर डूइंग, द लाइफस्टाइल यू विल लीड आफ्टर दिस इज वेरी डिफरेंट। आप एक्चुअल में एक शामन हो। अगर आपने ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली है शामनिज्म की, या फिर आपने कभी साइकिक एबिलिटीज़ प्रैक्टिस भी नहीं की होगी, तो भी अगर आप जब इसे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चैनल होगी, क्योंकि बहुत सारा वर्क ऑलरेडी पास्ट लाइफ में यहाँ हो चुका है। इट जस्ट द टाइम, एंड द टाइम इज गोइंग टू गेट अनलॉक्ड विथ हेल्प ऑफ सम किड्स, सम स्मॉल चिल्ड्रन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला काम जो होगा, उसमें बहुत आकाशिक लाइब्रेरी को एक्सेस करना, एंशिएंट विजडम को एक्सेस करना, एंड एक्सेसिंग ऑल दिस थ्रू मेडिटेशन, अपने थर्ड आई की हेल्प लेकर उस मैसेजेस को चैनल करना और लोगों को देना। तो ये मोर देन टीचर, आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल साइकिक, NLP प्रैक्टिशनर या हिप्नोथेरेपिस्ट, ऐसी चीज़ें आप प्रैक्टिस करने वाले हो डेफिनेटली, बिकॉज दीज आर सम टर्म्स। इसके वे से ही हम ये मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको वही करना चाहिए सडनली, बट आपको बहुत मैसेजेस आते हैं। आप कोई भी आकर आपको एक क्वेश्चन पूछता है, तो आप एक्चुअल में उसके पास्ट में देखकर उसके आकाशिक लाइब्रेरी को चैनल करके क्लाइंट्स को क्लियर मैसेज दे पाओगे। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज दिस इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स यू टू डू। You have been chosen as a medium by divine. ये जर्नी में आप ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप एक्चुअल में एक सोलो ट्रैवलर बनने वाले हो। अगर आपकी फैमिली भी है, या आप अगर स्टूडेंट हो, या जस्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की है, फिर भी मुझे लग रहा है ये जर्नी बहुत सोलो होने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है आपके साथ।
एंड जर्नी इन द सेंस इंटरनल भी नहीं, आपको इसके लिए ट्रैवल भी करने के मौके बहुत मिलेंगे और आप अकेले काफ़ी ट्रैवल करते हुए लग रहे हो मुझे। अननोन कंट्रीज, स्मॉल कंट्रीज में जाना, वहाँ आपके एबिलिटीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा ऐसे कंट्रीज़ में। एंड इवन सम टाइप ऑफ म्यूज़िक या म्यूज़िक के टोन, कोई सुर आपको, आपकी ये एबिलिटी बहुत क्विकली ट्रिगर कर सकती है। अचानक आपने कोई गाने सुन ले, इस पे कोई ऐसे नोट सुन लिए एंड इट जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एक्टिवेटिंग, वो मेमोरीज एक्टिवेट होंगी, आप एकदम फास्ट मैसेज चैनल कर पाओगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है और ये इतना फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट में इस पे काम हो चुका है, बहुत बड़ा काम हो चुका है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअली 3D वर्ल्ड में आप इसे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इसके पहले जो काम हो रहा था वो शायद आपके इंटरनल एनर्जीज पे हो रहा था। यहाँ पे बहुत सारी राउंड एनर्जी मौजूद है। सो दिस लेडी इज प्रेग्नेंट, हर बेली इज फुल एंड ए राउंड है। देयर इज एन एग हियर, देयर इज अगेन अ सर्कल। ये फिर से यहाँ पे द वन की सर्कल की एनर्जी है, जो एक बहुत बड़ा सर्कल कंप्लीट हो गया। जो सिखाना चाहते थे इंटरनली, जो यूनियन में आना चाहिए, यिन एंड यांग, वो एनर्जी कंप्लीशन में आ गई। अब आप रेडी हो बाहर जाकर लोगों की हेल्प करने के लिए। ऑल्सो एग टेक्स टाइम टू हैच, तो ये जेस्टेशन पीरियड था आपका। अब तक इवन पास्ट लाइफ में आप चीज़ें सिर्फ सीख रहे थे, लेकिन अब आप रेडी हो आंसर द कॉल के साथ। और ये लोग जो यहाँ खड़े हैं ये वाइकिंग्स हैं एंड दे वेर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। ऑल्सो ये एक दरियावर्दी लोग थे, तो यानी समंदर में ही इनका जीवन काफ़ी तौर पे बीतता था, क्योंकि इनकी केल्टिक कंट्रीज़ में, नॉर्वेजियन कंट्रीज़ में फसल बहुत अच्छी नहीं उगती थी, तो दे ऑलवेज वेंट आउट और बहुत कोल्ड विंटर रहता था। तो ये हमेशा ऐसे कंट्रीज़ के, ऐसे लैंड के खोज में रहते थे जो फर्टाइल हो। तो पुराने समय में जब देयर वेर नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या बहुत अच्छे सफ़र के लिए बहुत अच्छे शिप्स मौजूद नहीं थे, फिर भी वाइकिंग्स बिल्ट देयर शिप्स एंड दे टुक इट एंड दे वेंट अहेड। ऐसे कहा जाता है कि कोलंबस के पहले वाइकिंग्स आए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन ऑफ कोर्स हिस्ट्री उसे सपोर्ट नहीं करती है। तो यू कैन इमेजिन अर्ली फर्स्ट सेंचुरी से भी पहले से ही अगर यूरोप से अमेरिका आना है तो अटलांटिक ओशन का लंबा सफ़र क्रॉस करके आना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास मॉडर्न शिप यार्ड्स नहीं है, शिप्स नहीं है, फिर भी दे डिड इट ऑन देयर शेयर करेज। और ऑल्सो इनकी हिस्ट्री में ये पाया जाता है कि इनकी लाइफ पूरी तरीके से इनके गॉड्स पे, स्पिरिट वर्ल्ड पे एंड स्पिरिट एनिमल्स पे, उनके शामन्स पे, लाइफ आफ्टर डेथ में जो एक्साइटिंग चीज़ें होती है उन स्टोरीज पे ये बहुत बिलीव रखते थे। तो इसकी वजह से इनमें एक इन्नेट करेज होता था एंड दे वेंट अहेड एंड रीच्ड फार अवे प्लेसेस। उसी तरीके से अब आप रेडी हो, आपको विश्वास है अपने एबिलिटीज़ पे, अपने ये स्किल पे, एंड अननोन टेरिटरी एक्सप्लोर करने के लिए अब आप निकल पड़ोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। बहुत पुराने रिश्ते आई फील इसमें पीछे छूटने वाले हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के बाद, जो आपकी इस नई एनर्जी से बिल्कुल रेजोनेट नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने कहा जर्नी थोड़ी सोलो होने वाली है, बट आप खुद को लोनली महसूस नहीं करोगे। दिस इज़ आप एक कांस्टेंट यूनियन में रहोगे अपने खुदा के साथ, अपने भगवान के साथ। ये हार्ट चक्रा से निकला हुआ उसका एक स्फीयर है। तो इंटरनली आप बहुत ही सेटिस्फाइड और वार्म और सपोर्टेड महसूस करोगे इस जर्नी में।
बहुत ही इंटरेस्टिंग पाइल है ये, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई एम एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड। ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है हमेशा कि कुछ केओटिक एनर्जी ही आए हमारे लाइफ में एंड देन आजू बाजू का सिर्फ सब कुछ चेंज कर दे। ये सटल ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड लेकिन इसकी शुरुआत किसी छोटे बच्चे के आने से या उस एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद होने वाली है। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हियर। ऑल्सो इसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग या एक सरप्राइज ये भी होगा कि आप खुद को एक सही जगह सही टाइम एक्सक्यूज मी, आप पाओगे खुद को हमेशा कि आप ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां आपकी ज़रूरत थी, या सडनली ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो बहुत लकी फील करोगे आप, बहुत ऐसे ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है आपको ट्रैवल करने के लिए, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने के लिए। इवन आपका क्लाइंट बेस्ड बहुत बढ़ेगा, आपका नाम बहुत दूर तक जाएगा, जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे लोग आपका नाम सुनेंगे। बहुत एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि सेलिब्रिटी तक भी आकर आपसे कंसल्ट करवा सकते हैं, तो आपके काम को इस तरीके से जाना जाएगा। और आपको मौका भी मिलेगा एक ऐसे एंशंट और सेक्रेड लिनियज से जुड़ने का, जो बहुत ही टाइट निट कम्युनिटी है, जो अपना नॉलेज या अपने सीक्रेट्स बिल्कुल शेयर नहीं करती है। ऐसी कोई एक एंशंट ग्रुप होगा या एंशंट कम्युनिटी, सेक्रेड नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, उनसे जुड़ने का मौका आपको मिलेगा, और ये बहुत ही लकी साबित होगा आपके लिए। बहुत लकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ऐसी जगह आप पहुँचोगे जहाँ सडनली कुछ ऐसा होने वाला था कि they were looking for someone, they wanted a reader, और आपने सोचा भी नहीं था या प्लान नहीं किया था, लेकिन आप वहाँ मौजूद हो और आपके काम को एक्सप्रेस करने का स्टेज मिलेगा आपको। ऐसी ऐसी बहुत ही मिस्टीरियस और लकी चीज़ें घटेगी, और ये ऑफ कोर्स लकी होंगी डेफिनेटली, बट दिस इज़ ऑल प्लान्ड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, द वन, एंड ये पूरी स्प्रेड यही कह रहा है कि ये एक डिवाइन का प्लान है, और आप कंप्लीट अलाइनमेंट में आकर आपको डिवाइन के साथ काम करना है। आपकी एडवाइस यही है, अगर मन में कभी डाउट आए, कभी अकेला या निराश पाओ खुद को, तो ये रीडिंग फिर से देख लेना और समझ लेना कि आपसे काम कुछ करवाना चाह रहे हैं डिवाइन, और इस काम के लिए आप रेडी हो। आपको चूज भी किया गया है, आप में सभी एबिलिटीज मौजूद है, एंड आपको यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट। एक एडवाइस ये भी यहाँ पे है कि किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ जो भी मैसेजेस आप स्पिरिट रेल्म से चैनल करते हो, उसे बहुत ही क्लियर और क्लैरिटी से अपने क्लाइंट को या जिसको भी आप ये मैसेज दे रहे हो, सब बहुत कम शब्दों में और क्लियर शब्दों में दीजिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आगे चलकर आप कोई बुक भी लिखो इस नॉलेज के बारे में, तो उसे बहुत क्लियर प्रिसाइज वे में लिखिए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके उसका मीनिंग कहीं खो जाए, इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करना है। जो आप कहना चाहते हो, जो आपने देखा है, उसी को उसी तरीके से क्लियर और अच्छे वर्ड्स में रखिए लोगों के सामने। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर करियर। म्यूज़िक के साथ जुड़ना इस जर्नी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस रहेगी। जितना आप म्यूज़िक थेरेपी भी ले सकते हो आप, बट म्यूज़िक के साथ जुड़े रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ये जर्नी जैसे आगे बढ़ती रहेगी, आप खुद को और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे डिवाइन से। और मैंने शुरू में कहा था, अगर आप ये ट्विन फ्लेम्स के
कनेक्शन को रेजोनेट कर पाते हो खुद से, अगर आप इस जर्नी में हो तो उस जर्नी का एक्चुअल पर्पस क्या है ये भी आपको समझ में आएगा। आप अपने ट्विन के साथ मिलकर भी कुछ काम कर सकते हो, एक्चुअल काम। ये कुछ एक ह्यूमैनिटेरियन टाइप वर्क लग रहा है मुझे। उनके साथ मिलकर भी आप एक काम शुरू कर सकते हो, और उनके साथ मिलना भी आपको, अगर आप अभी तक मिले नहीं हो तो ऐसी कुछ बहुत ही लकी इवेंट होगी, उसके थ्रू आप मिलोगे ट्रैवल में। ये एक साइड में एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है आपको। ऑल्सो अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर मेडिटेशन आप करते हो, आपकी प्रैक्टिस है, तो ओम साउंड से जुड़ना या भ्रमरी प्राणायाम करना, ओम का रिपीटेडली जाप करना या ओम को बार बार सुनना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर आप एमराल्ड टैबलेट्स के बारे में जानते हो, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, इंटरनेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। ये एक एंशंट सिविलाइजेशन थी एटलांटिस, और जब वो सिविलाइजेशन रूइन हो गई उसकी, तो उसका जो एंशंट विजडम था वो एमराल्ड टैबलेट में स्टोर किया था, एंड दैट इज़ समवेयर। लेकिन जो लोग साइकिक होते हैं या जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं वो उसे एक्सेस कर सकते हैं 5D में। तो उसके बारे में जानना या उस एनर्जी से किस तरीके से कनेक्ट किया जाए, ये सीखना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें आपके लिए बहुत सारे आंसर्स हैं अगर आप इस वक्त कंफ्यूजन में हो तो। लेकिन ऑल इन ऑल ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। आपकी जर्नी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग हैपनिंग इन फ्यूचर। आपके लिए दरवाजे ऑटोमेटिकली खोले जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत ही ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटीज़। तो डोंट थिंक ट्वाइस एंड गो अहेड। तो यही थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।